नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक अड्डा और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। दोस्तों, कल मोदी जी बिहार में रैली के लिए तशरीफ लाए थे और उसी के साथ एक और नया भांडा फूट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार मोदी जी कौन सा नया जुमला लेकर आए हैं। तो सुनिए, हुआ यूं कि कल जो भीड़ मोदी जी की रैली में दिखी वो भीड़ नहीं बल्कि भाड़े की भीड़ थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मोदी जी के लिए लोगों को पैसे देकर बुलाया गया था। प्रति व्यक्ति 500 रुपये के हिसाब से रेट फिक्स था, यानी अब रैली में आने का भी रेट तय कर दिया गया है। बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, कल की रैली मोदी जी के लिए वाकई यादगार बन गई, लेकिन वजह कुछ और ही थी। रैली में मोदी जी का जोरदार विरोध हुआ, जनता ने काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया। अब इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष तो चुटकुले बना बनाकर मजे ले ही रहा है, साथ में आम जनता भी पीछे नहीं है। पूरा मामला क्या है सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कल बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। उम्मीद थी कि मोदी जी अपने जाने पहचाने अंदाज में बड़े बड़े वादों के साथ जनता के सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उनका स्वागत कुछ अलग अंदाज में कर दिया। हैरानी की बात है कि जिन मोदी जी को लोग सराखों पर बैठाते हैं, उनकी रैली में भी भीड़ जुटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। स्कूल बंद करवाए गए, काम धंधे रोके गए और सरकारी मशीनरी को लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह रैली में भीड़ दिखाई दे। और यह सब पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब मोदी जी बिहार आए थे और करोड़ों की योजनाओं का ऐलान किया था, तब भी भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी की महिलाओं को बसों में भरकर लाया गया था। उन्हें साफ कह दिया गया था कि रैली में जाना जरूरी है, तब भी पैसे देकर काम छुड़वाकर लोगों को बुलाया गया था। इस बार भी कुछ वैसा ही नज़ारा सामने आया। सबसे पहले बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट आया जिसमें लिखा था, मोदी की फ्लॉप रैली का सच, मोदी जी के आने से पहले ही महिलाएं भागी, हैशटैग फीकी चाय। उसके साथ जो वीडियो है उसमें महिलाएं बता रही हैं कि उन्हें सुबह सुबह बुलाया गया, 500 रुपए दिए गए, लेकिन धूप और गर्मी में घंटों इंतजार के बाद थक कर वो वहां से लौट गईं। उन्होंने साफ कहा, हमें मोदी जी की बातें नहीं सुननी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, भावनाओं की लहर सिर्फ 500 रुपए में, तस्वीरें नहीं जनता खुद बोल रही है। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक मजदूर से पूछा गया कि किसे सुनने आए हो, वह जवाब नहीं दे पाया। जब पूछा गया कि मोदी जी को जानते हो तो जवाब मिला नीतीश कुमार, यानी मोदी जी कौन है ये भी नहीं पता था। फिर जब पूछा गया कितने रुपए मिले हैं तो जवाब आया 500 रुपए दिए गए, इसलिए आए हैं। अब सोचिए, जहां लोग प्रधानमंत्री को पहचानते तक नहीं, वहां भीड़ कैसे आएगी? जाहिर है पैसे देकर ही लानी पड़ेगी। एक और पोस्ट कांग्रेस नेता उदय भानु चिपका था जिसमें उन्होंने लिखा, मोदी जी के रोड शो के लिए मोतिहारी के स्कूलों में ताले लगा दिए गए, बच्चों की पढ़ाई ठप कर दी गई, सरकारी बसों को भीड़ लाने में झोंक दिया गया। क्या यही है डबल इंजन का विकास? पढ़ाई बंद और तमाशा चालू। दरअसल दोस्तों, ये एक पैटर्न बन गया है। जिस भी राज्य में चुनाव होता है, मोदी जी वहां पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है सब वादे गायब हो जाते हैं। फिर अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और विधायक तक सब चुप हो जाते हैं। अगला चुनाव आते ही ये पूरा सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस पूरी रैली और भीड़ जुटाने के तरीकों को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और पब्लिक अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।